जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का विगत दिवस 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। द्वारिका शारदा एवं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने नरसिंहपुर जिले के परमहंसी गंगा आश्रम में अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म 2 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के दिघौरी गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता धनपति उपाध्याय और मां गिरिजा देवी ने इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था। बचपन से ही वे सनातन संस्कृति से प्रभावित थे। 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर बार छोड़कर धर्म यात्राएं प्रारंभ कर दी थी। इस दौरान वह काशी पहुंचे और यहां उन्होंने ब्रह्मलीन स्वामी श्री करपत्री महाराज से वेद शास्त्रों की शिक्षा ली। यह वह समय था जब भारत पर अंग्रेजों का राज था और भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को मिली शंकराचार्य की उपाधि। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा तो महाराज जी भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और 19 साल की उम्र में वह क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी दौरान उन्होंने वाराणसी की जेल में 9 और मध्य प्रदेश की जेल में 6 महीने की सजा भी काटी। वे करपात्री महाराज के राजनीतिक दल राम राज्य परिषद के अध्यक्ष भी थे। वर्ष 1950 में वे दंडी सन्यासी बनाए गए। उन्हें शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड संन्यास की दीक्षा प्राप्त हुई और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से जाने जाने लगे। वर्ष 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली। 2 मठों के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। हिंदुओं को संगठित करने की भावना से आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने 1300 वर्ष पूर्व भारत के चारों दिशाओं में 4 धार्मिक राजधानियां गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ, द्वारका मठ एवं ज्योतिर्मठ बनाई। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी 2 मठों द्वारका एवं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे। शंकराचार्य का पद हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुओं का मार्गदर्शन एवं भगवत प्राप्ति के साधन आदि विषयों में हिंदुओं को आदेश देने के विशेष अधिकार शंकराचार्यों को प्राप्त होते हैं। आज सनातन संस्कृति के एक अध्याय का सूर्य अस्त हो गया। महाराज जी के जाने से उनके भक्त ही नहीं संपूर्ण विश्व में शोक की लहर है। सभी उनके जाने से दुखी थे और ईश्वर से उन्हें अपने श्री चरणों में उच्च स्थान प्रदान करने की प्रार्थना कर रहे थे। ज्ञातव्य हो कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का विगत दिवस सायं लगभग 3:30 बजे देवलोक गमन हो गया था, जिनका पार्थिव शरीर परमहंसी गंगा आश्रम में भक्तों के दर्शनार्थ रखा गया। दर्शन का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक था। महाराज जी के अंतिम दर्शन करने लाखों की संख्या में उनके भक्त बड़ी संख्या में परमहंसी गंगा आश्रम पहुंचे। वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच पूरे विधि विधान के साथ शंकराचार्य जी का अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ परमहंसी आश्रम में स्थित भगवती उद्यान में समाधि दी गई। समाधि से पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, सांसद विवेक तनखा, जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां मौजूद रहीं। जैसे ही महाराज जी की अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई, उनके भक्त भावुक हो उठे। भक्त हाथों में पुष्प लिए उन्हें श्रद्धांजलि देने आतुर दिखे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महाराज जी का संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाए, जिसके लिए उन्होंने नरसिंहपुर कलेक्टर को आवश्यक निर्देश दिए। सनातन धर्म के ध्वजवाहक, हमारी संस्कृति और जीवन मूल्यों के पोषक, योद्धा सन्यासी, जिन्होंने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी और जिन्होंने करोड़ों करोड़ भक्तों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, ऐसे परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज अब ब्रह्मलीन हो गए। अभी पिछले दिनों ही 99 वर्ष पूरे किए थे। 100वें वर्ष में प्रवेश किया था। 9 वर्ष की आयु में ही जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, उद्भट विद्वान, वेद उपनिषद शास्त्रों के ज्ञाता, जिन्होंने संपूर्ण जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया,
और गरीबों की, जनजातियों की, दलितों की सेवा के लिए भी अनेकों प्रकल्प खड़े किए। संस्कृत पाठशालाएं, विद्यालय, नेत्र चिकित्सालय, अस्पताल, ऐसे अद्भुत संत, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश तो जैसे आज सूना हो गया, वो सनातन धर्म के सूर्य थे। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और हमें जो उन्होंने राह दिखाई है उस पर चलने का हम सब विनम्र प्रयास करेंगे। परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में सत सत नमन, प्रणाम। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने महाराज जी का जाना सनातन संस्कृति के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया। उनकी कर्मभूमि, उनकी तपस्थली को हमने बहुत निकट से देखा। मैंने जब से बचपन में होश संभाला तब से हम इस पूरी यात्रा को देख रहे हैं। मैं मानता हूं कि जब कोई नदी सूखती है तो सिर्फ उससे लाभ लेने वाले नहीं, सिर्फ श्रद्धा रखने वाले नहीं, सारे लोग प्रभावित होते हैं। एक युग की समाप्ति हुई है, वो भी एक शतक की। 100 वर्ष का कालखंड छोटा कालखंड नहीं होता। वो कालखंड ने गुलामी भी देखी, वैभव के भारत को भी देखा। ऐसे महापुरुष का जाना, मुझे लगता है इस रिक्तता को तो कोई भर नहीं सकता, लेकिन माँ भगवती से मैं प्रार्थना करूंगा कि उत्तराधिकारी उनके उस यश और प्रतिष्ठा के मार्ग पर चले और समाज को दिशा देते रहे, यही प्रार्थना है। इस बीच महाराज जी के जाने से द्वारका एवं शारदा पीठ के शंकराचार्य के पद रिक्त हो गए, जिन्हें महाराज जी की इच्छा के अनुरूप उनके दोनों शिष्य दंडी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और दंडी स्वामी सदानंद सरस्वती को एक एक पीठ का भार सौंपा गया। परमहंसी आश्रम से अपनी धार्मिक यात्रा प्रारंभ करने वाले बालक पोथीराम से लेकर जगत गुरु शंकराचार्य तक का सफर तय करने वाले स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने अंतिम सांस भी परमहंसी गंगा आश्रम में ही ली। वैसे तो उनके देश भर में कई आश्रम थे, लेकिन उन्हें परमहंसी गंगा आश्रम ही सबसे अधिक प्रिय था। न्यूज एक्सप्रेस 18 परिवार भी महाराज श्री के जाने से ढकी है और उन्हें अपनी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता है। न्यूज एक्सप्रेस 18 के लिए नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम से एडिटर इन चीफ मोहन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।